आप तो नौकरी से हटाने का साजिश रच दिया, जबरन। अब क्या है ना, क्या मजा आ रहा है, जो लोग तिनका तिनका जोड़ करके 15 साल 18 साल में एक छोटा सा घोंसला बनाए हैं, उसको वहां से कहता है उजाड़ देंगे। अरे इस सरकार को हम लोग इधर से उधर कर देंगे, हमारे घोंसला को उजाड़िएगा तो कोई भी सरकार बिहार में शासन करने से पहले 100 बार सोचेगा, ये बात जान लीजिए। तो ये सब भाषण से नहीं होगा। 10 तारीख को मशाल जुलूस है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ करके मशाल जुलूस को सफल बनाइए। जमुई जिला में हम खुद उपस्थित रहेंगे मशाल जुलूस में, और फिर 10 के रात को ही हम पटना रवाना हो जाएंगे, और 11 से लगातार पटना में जो 13 फरवरी के विराट सत्याग्रह आंदोलन की तैयारी है उसको अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। तमाम अंतिम रूप दे देंगे, खूब बड़ा पंडाल बन जाएगा एकदम पूरा। एक एक शिक्षक को पटना पहुंचना है 13 फरवरी को। संकल्प लीजिए, छुट्टी का आवेदन रिसीव कराइए और उसको अपने पास रखिए, सोशल मीडिया में वायरल नहीं करना है, और अपना स्कूल से आ जाना है सीधा पटना। और जो कोई भी लोग इस पर बहानाबाजी मत कीजिएगा। मेरा अंतिम बार आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी शिक्षक संगठन आपकी भावना का कद्र करते हो और सरकार के इस दमनकारी नीति के कारण एकजुट हो गए हैं। और आप लोग से भी अनुरोध है कि एक एक शिक्षक 13 फरवरी को पटना आइए और विराट सत्याग्रह आंदोलन धरना प्रदर्शन को सफल बनाइए, ताकि सरकार विवश होकर के आपके जो तमाम प्रमुख मांग है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन और विद्यालय समय सारणी में संशोधन, सब चीज अवकाश तालिका में संशोधन की मांग को पूरा करे। और पूरा हलचल है सरकार में, आपके आने की आहट, पटना आने की आहट से अभी से ही सरकार जो है घबराई हुई है। बस आप किसी भी पत्र से डरिएगा मत, कितना भी नाकाबंदी कर दे यहां से पटना तक, आपके घर से पटना तक, सारे नाकाबंदी को ध्वस्त करते हुए आपको गर्दनीबाग पटना 13 तारीख को सुबह 6 बजे तक पहुंच जाना है। ये नहीं कि आ रहे हैं 13 तारीख को 8 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे और तमाम रास्ते में ही आपको रोक करके आंदोलन को खत्म कर दे सरकार। इसलिए 13 फरवरी 2024 को सुबह 6 बजे तक गर्दनीबाग के एरिया में आपको पहुंच जाना है, ताकि कितना भी पटना में नाकाबंदी कर दे, आपकी गाड़ी को और आपको कोई आने से रोक ना पड़ सके। हम फिर आप लोगों से लाइव होंगे। तो 11 को पटना में सभी संगठनों की बैठक है। 10 के मशाल जुलूस की सफलता का हम लोग वहां पे समीक्षा करेंगे, और 11 के बैठक में बिहार विधानमंडल के समक्ष हम लोगों का विराट सत्याग्रह आंदोलन है। उससे पहले कल का दिन हम लोगों के लिए पूरे 38 जिला में बहुत महत्वपूर्ण है। कल आप जानते हैं कि जो बिहार शिक्षक एकता मंच का गठन हुआ है, वह चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा कर दिया। किस लिए कर दिया है? जो आप लोगों का कहना था कि हमको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए, मतलब जो हमारे भाई बहन जहां पे ट्रांसफर लेके जाना चाहते हैं वहां उनको ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसके लिए अब सभी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जो दूसरे जिला में जाना चाहती हैं उनको वहां पूछ करके ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करें। जो अपने जिला के किसी अन्य स्कूल में जाना चाहते हैं मेरे भाई बहन, उनको उस विद्यालय का प्रावधान, जाने का प्रावधान होना चाहिए। अभी क्या जबरन अभी 3 जिला हमको कहता है कि आप फॉर्म भरिएगा, तो हम जबरन आपको 3 जिला का ऑप्शन, मतलब अरे ये कोई जबरदस्ती है। आज 18 साल 15 साल से लोग ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। प्रावधान 2020 की नियमावली में हमारी बहनों के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए बना, वह भी आज तक नहीं बन पाया। ट्रांसफर के लिए जो कमिटी बनी थी वह 2-2, 3-3 साल में एक सॉफ्टवेयर नहीं बना पाई। और अभी हमको नौकरी से हटाने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके लिए 2 दिन में कमिटी का रिपोर्ट आ जाता है। इन सब बातों से आपको घबराना नहीं है। एक होइए, शिक्षक को अब एक होना है। तमाम आपके आदेश पर तमाम संगठन एक हो गए, और एक हो गए हैं अगर हमारे शिक्षक भाई बहन जिला में, प्रखंड में, तो उसका हमको 10 तारीख यानी कल 10 फरवरी को जो मशाल जुलूस है उसमें दिखना चाहिए एकता। ये डराने उड़ाने का मत, ये जो पत्र निकल रहा है उसका मत चिंता कीजिए। अगर अपने भविष्य की
आप लोग घबराइए मत, कुछ तकनीकी दिक्कत लाइव में उत्पन्न किया जा रहा है, उसके लिए एक बीच में थोड़ा सा रुकता है, उससे कोई बात नहीं। आप लोग सब लोग तक मेरा यह संदेश पहुंचाना है। एक एक शिक्षक जो जुड़ रहे हैं जल्दी से जोड़िए सारे लोगों को, समय नहीं है। और राइट साइड में शेयर का बटन है, ऊपर में फॉलो है उसको दबाइए। 1 लाख लोग भी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ पाते, हमको तो अभी फॉलो में भी पैसा लग रहा है। खाली देखिए मत घर में बैठ के कम्बल ओढ़ करके। सब शिक्षक संगठन एकजुट हो जाइए। सरकार हमारी एकता नहीं रहने के कारण हमारा शोषण कर रहा है, तो सब एक हो गया। अब कहां कोई बात है? अब अगर सब संगठन एक हो गया, बिना कोई किसी तरह का कोई शर्त नहीं आपस में किसी शिक्षक संगठन का है, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, एक नेता भी हम लोग चुन लिए, एक संयोजक भी बना दिए। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं आदरणीय प्रदीप कुमार पप्पू जी, उनको हम तमाम लोग एक सुर में राज्य का संयोजक बना दिए। और हम तमाम जितने भी अध्यक्ष यानी संगठन का, सब उनके साथ हर काम में उन कदम से कदम मिला करके साथ दे रहे हैं। क्या जो ऊपर में एकता पटना में बैठ के सभी संगठनों की बनी है, वह जिला में और प्रखंड में बन पाई है कि नहीं बन पाई है? नहीं बनी है तो क्यों नहीं बनी है? राज्य के नेता ड्रामेबाज है, राज्य के नेता तो आपके आदेश का अक्षर से पालन कर लिए। अब जिला में यह कल दिखना चाहिए मसाल जुलूस। तमाम जगहों पर जो मसाल जुलूस का कार्यक्रम है, स्कूल अवधि के बाद 5 बजे शाम से 6 बजे शाम के बीच में, वह ऐतिहासिक होना चाहिए। मसाल जले तो उसका संकल्प आपका जो है, उससे मुख्यमंत्री तक आवाज, सरकार शिक्षा विभाग के जो तानाशाह अधिकारी हैं, तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जिस किसी भी संगठन, अब तो कोई संगठन का मतलब रहा नहीं, बिहार शिक्षक एकता मंच बन गया है और सारे संगठन उसमें शामिल हो गए हैं। तो आप जिस किसी संगठन के विचारधारा से जुड़े थे, वह सब का विचार अब बिहार शिक्षक एकता मंच में समाहित हो गया है। और आर पार की लड़ाई लड़नी है, अब आर पार की। इस तरह से घर में बैठ के उपदेश देने से नहीं होगा। कल अब आप लोगों का भी परीक्षा है, सुन लीजिए। जो परीक्षा हमसे सरकार लेने जा रही है, वह हम लोगों के कमजोर मनोबल के कारण ही हम लोगों पर इस तरह से सरकार हमलावर है। जान गई है ये लोग कि खाली भाषणबाज। प्रखंड वाला बोलेगा जिला में एक नहीं होता है, जिला वाला बोलेगा राज्य में एक नहीं होता है। जब राज्य में एक हो गया तो जिला में कल दिखना चाहिए एकता मसाल जुलूस में। अब मसाल जुलूस और आपका जो गगन भेदी नारा है, वह पटना तक। आप तमाम लोग जितने भी साथी मेरे जुड़े हैं, हम कुछ बात आप लोगों को कहना चाहते हैं। 2-3 बात स्पष्ट समझ लीजिए। हर कीमत पर एक एक स्कूल, 75,000 स्कूल है बिहार में, एक एक स्कूल से शिक्षक को निकलना पड़ेगा पटना के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर को उजड़ने से बचाया जा सके, तो 13 फरवरी को बिहार विधानमंडल के समक्ष गर्दनीबाग पटना में आपको पहुंचना पड़ेगा। 12 फरवरी के रात में निकलिए और सुबह में 4 बजे से गर्दनीबाग के आसपास अपना आशियाना बना लीजिए। 8 बजे के बाद 12 फरवरी को रात में, कोई 12 फरवरी के 8 बजे रात के बाद कोई अपने अपने जिला में, सब पटना के लिए रवाना। ट्रेन से जाना है ट्रेन से जाइए, बस से जाना है बस से जाइए, जिससे मन है उस से जाइए। जितनी भी मेरी 2.5 लाख से ज्यादा बहन है, अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ पटना पहुंचिए। सिर्फ भावनात्मक फोन और मैसेज मत कीजिए हमको कि मेरा ट्रांसफर कर देगा दूसरे जिला तो घर उजड़ जाएगा, बूढ़े माता पिता को कौन संभालेगा, ससुर की सेवा कौन करेंगे। ये सब बोलने से यह निरंकुश सरकार आपकी बात नहीं सुनने जा रही है। 1 लाख से अधिक सुझाव हम लोगों ने भेजा, क्या हुआ उस सुझाव का? रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये बात बनाने से मानने वाली सरकार नहीं है ये। अब आप लोग को
1000 बार हम आग्रह करेंगे भैया जरा शेयर करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, तब कीजिएगा, इसे तो पैसा लग जाएगा। सारे लोग जो जुड़े हैं फॉलो का बटन दबाइए, 1 लाख लोग फेसबुक प्रोफाइल से जुड़िए कम से कम। कोई भी संदेश हम देंगे, अभी से चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो गया है। ये बड़ी लड़ाई है, ये शोषण के खिलाफ बड़ा हल्ला बोल है। अब याचना से काम नहीं, जितना हमको आग्रह करना था सब कर लिए इस सरकार से। ये आग्रह नहीं समझते हैं, ये सत्याग्रह समझते हैं, इसलिए सत्याग्रह होगा। कहता है क्या, टिप्पणी कर रहा है, इसका विरोध कौन किस चीज का विरोध कर रहा है भाई? ये पदाधिकारी लोग जो है ना, बात का बतंगड़ बना रहे हैं। हम लोगों का एक ही मांग है कि जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली उसमें संशोधन किया जाए, संशोधन करके हम लोगों को ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। हम आपको संक्षिप्त में कुछ बात बता देते हैं। आपका 3-4-5 गो मांग रखा गया है बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा सरकार के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास, उप मुख्यमंत्री के पास, शिक्षा मंत्री जी के पास, और सभी को आप लोगों का जो मांग है, आप लोगों का जो भावना है, उससे अवगत करा दिया गया है। शिक्षक एकता मंच का गठन होने के साथ ही हर माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, पत्र के माध्यम से हो, तमाम माध्यमों से कर दिया गया। सारे शिक्षक को समझना पड़ेगा कि हमको, अब कहिएगा कल पत्र आ गया, अभी एक चिट्ठी आ गया है डायरेक्टर माध्यमिक का कि आईपीसी की धारा के तहत इन लोगों पर मुकदमा दर्ज कीजिए। अरे हम कोई सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं? हम अपना स्कूल अवधि के बाद मसाल जला करके, मसाल जुलूस निकाल के संकल्प ले रहे हैं, सरकार को संदेश दे रहे हैं कि हमारी जायज मांगों को पूरी की जाए। तो इसमें कौन सा सरकारी काम में बाधा हो गया? आईपीसी की धारा आप ही लोग समझते हैं। आप तमाम लोग को सीखना चाहिए बबीता चौरसिया से। बबीता चौरसिया हमारी बहन, जब उन पर बीता तो अकेले लड़ी, और अकेले लड़ी तो 1 फरवरी को माननीय हाईकोर्ट पटना ने आदेश पारित किया उनके पक्ष में। क्या कहा माननीय हाईकोर्ट पटना ने कि बिहार के शिक्षक संगठन बना सकते हैं, अपन शांतिपूर्वक धरना कर सकते हैं, अपना बात सरकार के पास रख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जो अधिकारी अगर इनको रोकेगा वह अपने पद का दुरुपयोग। तो जो भी माननीय अधिकारी महोदय ने अभी पत्र निकाला है, कहते हैं कि बहिष्कार कर रहा। कौन बहिष्कार कर रहा? हम कह रहे हैं कि जब तक बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन नहीं होगा, हम संघर्ष जारी रखेंगे, हम परीक्षा नहीं देंगे। बहिष्कार कहां? हम तो संशोधन की लड़ाई लड़ रहे हैं। नियमावली रहेगा तभी ना राज्यकर्मी बनेंगे। तो हम तमाम लोगों का स्पष्ट मानना है। मात्र 5 बिंदु हम सरकार के पास रखे हैं, उसको हम आपको बता देते हैं क्यों रखे। शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर। अभी तक 1 लाख में इतना लोग जुड़े हैं, आप लोग देख नहीं रहे हैं कितना लोग जुड़े हैं। जोड़िए जोड़िए। अभी घर में बैठ करके, और ये सब मत कीजिए, शेयर करिएगा, फांसी पे नहीं चढ़ा दिया जाएगा आपको, याद रखिए। अभी यहां एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने में अगर आपको डर लग रहा है, कल मसाल जुलूस में नहीं, इस बार कोई अगर आंदोलन में 100% अपनी उपस्थिति दिया, कोई आगे आपका नेतृत्व करने के लिए खड़ा नहीं होगा, याद रखिएगा। छुट्टी रद्द कर दिया, पटना कैसे आए? आवेदन दीजिए, 2020 की नियमावली को पढ़िए, उसमें आपको आकस्मिक अवकाश है, उसमें आपको अर्जिता अवकाश है। कोई भी अवकाश लेके आइए पटना। एक ही दिन में सब विद्यालय का जांच कर रहा है, आदेश निकाल रहा है, सब लोग फोन कर रहे हैं, क्या हो गया जांच कर रहा है? जिसका काम है निरीक्षण करना, वो देखिए, उसमें स्पष्ट 2020 के नियमावली में, आचार संहिता जो है उसमें लिखा है कि निरीक्षण के दौरान अगर बिना सूचना के आप अनुपस्थित पाए गए तो नो वर्क नो पे का सिद्धांत। तो हम निरीक्षण में कोई भी आए, हमारा आवेदन रहना चाहिए, हमारे अवकाश का आवेदन रहना चाहिए। तो हम सूचना दे करके जा रहे हैं। फिर कौन है भाई?
संविधान, अब तो माननीय हाईकोर्ट पटना का आदेश है कि शिक्षक संगठन बना सकते हैं, शांतिपूर्वक संघर्ष कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। तो उसको जो नहीं मान रहे हैं वैसे पदाधिकारी को ना आप समझना चाहिए कि माननीय हाईकोर्ट के पटना के आदेश को का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये सब चीज हम लोग माननीय हाईकोर्ट पटना को भी बताएंगे कि आपके आदेश के बाद भी शिक्षकों पर जबरन कड़े नियम लादे जा रहे हैं और उनको अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। आप क्या करेगा बेसी क्या, अभी भी 11 जुलाई को जो आंदोलन हुआ था उसमें हमको नजरबंद कर दिया गया था, फिर भी क्या डरे हैं कहीं? आज भी हमारे संगठन के साथी हैं प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह और कई साथी निलंबित हैं। कई लोगों को आज भी पिछले आंदोलन का कार्रवाई अभी तक चल रहा है। इसका मतलब क्या कि घुटना टेक दीजिएगा? लड़ना पड़ेगा आप लोगों का। सब लोग नारा बुलंद कीजिए, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लागू करो, ऐच्छिक स्थानांतरण लागू करो, दमनात्मक कार्रवाई बंद करो, कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करना, अपना मांग बुलंद करना है। कहां हम लोग को कुछ, हम तो सत्याग्रह करने पटना चल रहे हैं। देखिए सुन लीजिए, शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन में, एक एक शिक्षक को पटना आना है। 75,000 विद्यालय में से कोई भी विद्यालय से अगर शिक्षक अनुपस्थित रह गए, कह रहा है कि हमको ट्रेनिंग दे दिया, कह रहा है कि हमको परीक्षा में ड्यूटी, बहानाबाजी नहीं चलेगा, बहानाबाजी नहीं चलेगा। एकदम सुन लीजिए, जो लोग देख रहे हैं ना, खाली टुकुर टुकुर देखिए मत। बहानाबाजी अगर बनाइएगा तो अपना भविष्य को अंधकारमय कीजिएगा। और जब दूसरे जिला जबरन भेज दिए जाएंगे, बीपीएससी का सिलेबस लाद दिया, 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं। अरे हम लोगों ने कहा था कि हमारा प्रमोशन दीजिए, प्रमोशन के लिए परीक्षा लीजिए। लेकिन हम जितना हम लोगों, जो भी हम लोगों के साथ हो रहा है ना, वो हम लोगों की अपनी होशियारी के चलते हो रहा है। जरूरत से ज्यादा होशियार बनने का जरूरत नहीं है। लड़ना है, संघर्ष करना है। घर बैठे खाली जो है ना व्हाट्सएप पर गोल गोल गप करने से होता है क्या? मुश्किल से 15 दिन से भी लोग पटना में दर दर का ठोकर खा के सब लोगों को एक किया है, सरकार तक तमाम आपकी मांगों को पहुंचाया है और स्पष्ट रूप से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब इसको सफल बनाने के लिए आपको आना पड़ेगा ना, कि ट्रेनिंग में दे दिया, छुट्टी रद्द कर दिया। कुछ नहीं होता है, छुट्टी के कौन रद्द कर देगा जी? जब नियमावली में हमको लिखा हुआ है कि एक साथ पढ़ के बताइए 20 का नियमावली कौन सा कंडिका में लिखा है कि 10% से ज्यादा से शिक्षक स्कूल में छुट्टी ने किसी का पत्र जारी कर देने से होगा? कैबिनेट से जो नियमावली पर मुहर लगा है उसको संशोधन करने के बाद ही किसी का पत्र काम करता है। ऐसे जो आंदोलन को कुचलने के लिए रोज पत्र आता है, आने दीजिए। संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है वह माननीय हाईकोर्ट ने भी हम लोगों को दिया है। और नियमावली में कहां लिखा है 10% शिक्षक छुट्टी लेंगे? बहानाबाजी मत करिए। इसलिए आप लोग से, तमाम लोगों से मेरा आग्रह है, राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर करके एक एक शिक्षक को लाइव से जोड़िए। और फेसबुक प्रोफाइल में ना 2 दिन के अंदर 1 लाख लोग को जुड़े होना चाहिए कि कोई भी मैसेज पटना से करें, कोई भी मैसेज आपके हित की करें तो तुरंत पूरे बिहार में चला जाए। फॉलो का बटन है, दबाने में बहुत भारी लगता है। कैसे भाई, रिजाई में होंगे घर में, कैसे आप हाथ निकालिएगा रिजाई से? सो बताइए ना। फॉलो का बटन दबाना होगा, पैसा लग जाएगा माथा। इसलिए आप तमाम लोग से मेरा विनम्र अनुरोध है, जितने भी शिक्षक भाई बहन है, खाली जो है ना ये होना चाहिए वो होना, उसके लिए संघर्ष करना होगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए और किसी के लिए अभद्र
टिप्पणी नहीं करना है, हमको क्या है, हमारी मांग जो है पूरी होनी चाहिए। तो मांग पर अब देख रहे हैं विभाग का जबरदस्ती गलत सलत पत्र निकाल रहा है कि इसका बहिष्कार। अरे हम कह रहे हैं नियमावली में संशोधन करिए, परीक्षा लेना है तो प्रमोशन दीजिए 10 वर्ष वाला, परीक्षा से कौन घबरा रहा है, डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए। क्या आप बीपीएससी का सिलेबस लाद दीजिएगा? हम नई नौकरी करने आए हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 2 साल 3 साल में कई लोग रिटायर कर रहे हैं। तमाम बात माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को हम लोगों ने बता दिया है, रिटर्न में, मौखिक में, मीडिया के माध्यम से, सब माध्यम से। लेकिन हम ने कहा है कि 10 तारीख तक कीजिए, कुछ नहीं किया। अब झूठ मूठ का रोज कोई ना कोई अफवाह फैलाया जाएगा कि सरकार ने ये कह दिया है। अभी देख रहे थे कि 5 बार परीक्षा आ रहे, कौन सी 5 बार और 50 बार परीक्षा? प्रमोशन दीजिए तो परीक्षा देंगे, और नहीं तो पूरे बिहार के शिक्षक देख लीजिए, 5 मांग रखे हैं, उसको परिभाषित करते हुए सरकार के पास रख दिए हैं। क्यों मांग रहे हैं? आपके पास फिर हम पढ़ के दे रहे हैं, और इसी स्टैंड पर बिहार के तमाम शिक्षकों को रहना है। कोई पूछे क्यों चाहिए बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, तो उसको बताना होगा आपको, एक एक गांव में एक एक लोग को। तो राइट साइड में शेयर का बटन है ना, शेयर करिए। और हम 5 मांग जो रखे हैं उसको आपको बता रहे हैं। कल का मशाल जुलूस ऐतिहासिक होना चाहिए, डर भय देख रहे हैं हर 2-3 मिनट में जो है ना फेसबुक को ब्लॉक कर दे रहा है, यहां पर बंद हो जाता है टेलीकास्ट लाइव। कुछ भी दिक्कत नहीं, कितना देर में बंद करेगा? हमको बस संदेश देना था आपको, हम दे चुके हैं। अब इस संदेश को एक एक शिक्षक तक आप पहुंचाइए, और संकल्प लीजिए कि कल सभी संघ संगठन से ऊपर उठेंगे, और बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर के नीचे हर अपने अपने जिला में मशाल निकाल करके संकल्प लेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे। और 13 फरवरी को पटना को एकदम पूरा पाठ देना है। एक एक शिक्षक अपने, जो हमारी बहन है, भाई के साथ, माता के साथ, पिता के साथ पटना पहुंचिए, और जो हमारे शिक्षक हैं सब लोग एकदम माथा में मुरेठा बांध के निकल जाना है। छुट्टी का आवेदन दे देना है, उसको सोशल मीडिया पर वायरल। तो 5 मांग रखे हैं। एक पहला मांग है दक्ष बिना शर्त राज्यकर्मी दिया जाए, उसका हम लोग सरकार को रिटर्न में बताएं क्यों मांग रहे हैं। दक्षता एवं पात्रता उत्तीर्ण शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी बनाया जाए, क्योंकि आज जिस एजेंसी बीएसईबी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से सक्षमता परीक्षा लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उसी बीएसईबी के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास कर 2012 के पश्चात लोग नियोजित शिक्षक बने हैं। जबकि 2012 के पूर्व शिक्षक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, उन्हें राज्य के उच्चतम शैक्षणिक अनुसंधान संस्था एससीईआरटी के द्वारा आयोजित किया गया था। मतलब जो लोग बहाल हैं वह बीएसईबी के द्वारा परीक्षा पास करके बहाल हैं, या एससीईआरटी के द्वारा परीक्षा पास करके बहाल है। तो अवरी कौन परीक्षा जी? दोनों संस्थान राज्य का है, और परीक्षा लेना है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए, जिसका 10 वर्ष हो गया उसको प्रमोशन दीजिए, प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल परीक्षा लीजिए। तो हम लोग तर्क के साथ आपकी मांग को सरकार के पास रख दिए। दूसरा हम लोगों का जो मांग है स्थानांतरण में, उसमें लिखे हैं हम लोग, नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी हेतु परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी हेतु सक्षमता परीक्षा के प्रावधान को समाप्त किया जाए। क्यों समाप्त किया जाए? तो क्योंकि किसी भी पेशेवर कर्मी, शिक्षक, इंजीनियर या कुछ भी का अनुभव उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है। हम लोग 10 साल 15 साल अनुभवी लोग हैं, तो हम लोग तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। वही बताए हैं, जो कि नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में भी सत्य व समचीन है। करीब 20 वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षकों के अथक परिश्रम के कारण ही आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में नित नया कीर्तिमान रच रहा है, जिसे नजरअंदाज करना नैसर्गिक न्याय के विपरीत होगा। रोज रोज नया कीर्तिमान शिक्षा में बिहार रच रहा है, और आज वही शिक्षक को नौकरी से निकालने की साजिश। एकदम सत्याग्रह होगा पटना में, विराट सत्याग्रह, एक एक शिक्षक को आना होगा। और जो नहीं आइएगा ना, दूसरे बार से उम्मीद नहीं करिएगा कि कोई आपकी लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि
कि इस बार करो या मारो मरो के संघर्ष के साथ लड़ाई प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं। तीसरा है ऐच्छिक स्थानांतरण। तो क्यों ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया जाए? क्योंकि 50% महिला आरक्षण के कारण बिहार की नियोजित शिक्षिका अपने मायके में ही मजबूरन निवास करती हैं, जो उनके दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इतना ही नहीं, दिव्यांग शिक्षकों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो शिक्षा के गुणवत्ता के दृष्टिकोण से सर्वथा हितधारक नहीं है। इसलिए हम लोग हर बिंदु को रखे हैं कि स्थानांतरण क्यों, परीक्षा क्यों नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा क्यों, इसको फाइन करके हम लोगों ने सरकार को दे दिया है, शिक्षा मंत्री जी को दे दिया है। चौथा मांग आ जाइए कि अवकाश तालिका जो था उसको बदल दिया गया, वो हम लोग कहें पूर्व की भांति रहना चाहिए। अवकाश तालिका पूर्व की भांति लागू किया जाए। क्योंकि अवकाश तालिका पूर्व की भांति लागू किया जाए क्योंकि वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा जारी विद्यालय अवकाश तालिका क्षेत्रीय रूप से बच्चों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव से विमुख करती है, जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के विकास में बाधक व घातक है। एक और जहां बालक अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों को अनुभव के आधार पर सीखने एवं सांस्थानिक सामाजिक सांस्कृतिक के अनुकूल शैक्षिक वातावरण निर्माण पर बल देती है, वहीं राज्यकर्मियों के सदृश अवकाश तालिका विद्यालयों में लागू कर बच्चों को वास्तविक शिक्षा से दूर किया जा रहा है। राज्यकर्मी जो हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं वो अलग उनका है, विद्यालय में जो हम लोग काम कर रहे हैं उनका गतिविधि अलग है। बच्चों को सामाजिक परिवेश की जानकारी देनी पड़ती है, उसके लिए अवकाश उनको, अब छठ का छुट्टी नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, रक्षाबंधन का छुट्टी नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तीज जितिया का छुट्टी नहीं रहेगा तो उनको कैसे समझ में आएगा। ये बहुत ये सब कदम जो है ना, ये इसको कहते हैं मनमानी। तो इस मनमानी के लिए होगा सत्याग्रह पटना में। इसलिए राइट साइड में शेयर का बटन है और ऊपर है शेयर कीजिए, एक एक शिक्षक को जोड़िए और पटना पहुंचिए और 10 को मसाल जुलूस को सफल बनाइए अपने अपने घर में, गांव जिला में। कल पांचवा मांग हम लोग का है विद्यालय समय सारणी 10 से 4 बजे अपराह्न तक किया जाए। क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 800 घंटे वार्षिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में न्यूनतम 1000 घंटे वार्षिक अध्यापन की सिफारिश करता है। जबकि बिहार सरकार के अधीन यूडाइस की सूचना के अनुसार विद्यालय 240 से 250 दिन कार्य दिवस के रूप में 6 घंटे प्रतिदिन की दर से 1440 और 1500 घंटे वार्षिक अध्यापन का समय बच्चों को उपलब्ध कराया जा सकता है। विद्यालय अवधि के घंटे 9 से 4 फिर 9 से 5 बच्चों और शिक्षकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जो शैक्षिक निष्पादन के फलाफल को हासिल करता है। मतलब हम लोग हमेशा हर बिंदु पर अपनी बात को रखे हैं कि हमको 800 और 1000 घंटा साल में पढ़ाना है, लेकिन हम लोग 1400 और 1500 घंटा पढ़ा रहे हैं। अब क्या है? तो बिना वजह का हर चीज के साथ शिक्षकों को परेशान प्रताड़ित करने के लिए यह सरकार परेशान और प्रताड़ित करने के लिए हर चीज में बदलाव कर रही, चाहे छुट्टी हो, समय हो। आप तो नौकरी से हटाने का साजिश रच दिया जबरन। अब क्या है ना, क्या मजा आ रहा है, जो लोग तिनका जोड़ करके 15 साल 18 साल में एक छोटा सा घोंसला बनाए हैं, उसको वहां से कहता उजाड़ देंगे। अरे इस सरकार को हम लोग इधर से उधर कर देंगे, हमारे घोंसला को उजाड़िएगा तो कोई भी सरकार बिहार में शासन करने से पहले 100 बार सोचेगा, ये बात जान लीजिए। तो ये सब भाषण से नहीं होगा। 10 तारीख को मसाल जुलूस है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ करके मसाल जुलूस को सफल बनाइए। जमुई जिला में हम खुद उपस्थित रहेंगे मसाल जुलूस में, और फिर 10 के रात को ही हम पटना रवाना हो जाएंगे। और 11 से लगातार पटना में जो 13 फरवरी के विराट सत्याग्रह आंदोलन की तैयारी है, उसको अंतिम रूप देने में जुट जाएंगे। तमाम अंतिम रूप दे देंगे, खूब बड़ा पंडाल बन जाएगा एकदम पूरा। एक एक शिक्षक को पटना पहुंचना है 13 फरवरी को। संकल्प लीजिए, छुट्टी का आवेदन रिसीव कराइए और उसको अपने पास रखिए, सोशल मीडिया में वायरल नहीं करना है और अपना स्कूल से आ जाना है सीधा पटना। और जो कोई भी लोग इस पर बहानाबाजी मत कीजिएगा। मेरा अंतिम बार आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है
कि सभी शिक्षक संगठन आपकी भावना का कद्र करते हो और सरकार के इस दमनकारी नीति के कारण एकजुट हो गए हैं। और आप लोग से भी अनुरोध है कि एक एक शिक्षक 13 फरवरी को पटना आइए और विराट सत्याग्रह आंदोलन धरना प्रदर्शन को सफल बनाइए, ताकि सरकार विवश होकर के आपके जो तमाम प्रमुख मांग है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और प्रमोशन और विद्यालय समय सारणी में संशोधन, सब चीज अवकाश तालिका में संशोधन की मांग को पूरा करे। और पूरा हलचल है सरकार में, आपके आने की आहट, पटना आने की आहट से अभी से ही सरकार जो है घबराई हुई है। बस आप किसी भी पत्र से डरिएगा मत, कितना भी नाकाबंदी कर दे यहां से पटना तक, आपके घर से पटना तक, सारे नाकाबंदी को ध्वस्त करते हुए आपको गर्दनीबाग पटना 13 तारीख को सुबह 6 बजे तक पहुंच जाना है। ये नहीं कि आ रहे हैं 13 तारीख को 8 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे और तमाम रास्ते में ही आपको रोक करके आंदोलन को खत्म कर दे सरकार। इसलिए 13 फरवरी 2024 को सुबह 6 बजे तक गर्दनीबाग के एरिया में आपको पहुंच जाना है, ताकि कितना भी पटना में नाकाबंदी कर दे, आपकी गाड़ी को और आपको कोई आने से रोक ना पड़ सके। हम फिर आप लोगों से लाइव होंगे। तो 11 को पटना में सभी संगठनों की बैठक है। 10 के मसाल जुलूस की सफलता का हम लोग वहां पे समीक्षा करेंगे और 11 के बैठक में फिर आगामी रणनीति तय करके विराट बिहार विधानसभा के समक्ष प्रस्तावित सत्याग्रह आंदोलन को सफल बनाने की तमाम तैयारी को कर लेंगे। जो भी हजारों हजार साथी आज जुड़े हैं उन तम को सभी को क्रांतिकारी प्रणाम है मेरा।